नमस्ते और एक बार फिर आप सब का स्वागत है शक्ति समिट्स के पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी चीजों पर बात करते हैं जो ज्यादातर सब औरतों के दिमाग में चल रही होती हैं, बट हम उनके बारे में बात करना अवॉइड करते हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक है आमिर खान और उनका एक्स फैक्टर। एक ऐसे आदमी की लव लाइफ जिसमें शादियां हैं, डिवोर्स है और हर बार एक नए प्यार की नई कहानी। लेकिन यह सिर्फ बॉलीवुड गॉसिप नहीं है, इसमें हर एक औरत के लिए एक सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं जाती हूँ मोनिका के पास, दैट क्यूरियस क्रिएटिव, और पूछती हूँ उनसे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। मोनिका, ओवर टू यू। तो दीपिका, आपने कहा कि हर औरत, तो प्लीज मुझे मत लपेटो इसमें। और बहुत सारी औरतें हैं जो शायद आमिर खान के अप्रोच टू रिलेशनशिप्स और लाइफ से इत्तेफाक रखती होंगी। तो ये मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ, लेकिन मैं उनको एज एन एंटी वुमन वो वाला भी उस तरह से भी नहीं देख पा रही हूँ। अ, और ऐसे कोई 2 खेमे नहीं हैं कि इधर औरतें हैं और इधर पुरुष हैं और हमें एक-दूसरे को पछाड़ना है, और या फिर या शादी जो है केवल औरतों को चाहिए और आदमियों को नहीं चाहिए, और आदमी उसमें से बच निकलते हैं तो वो औरतों का कोई दाँव लग गया है। तो मुझे एक तो ये है, दूसरा ये है कि भई मेरा दैट क्यूरियस क्रिएटिव, तो मैं क्यूरियस ज़रूर हूँ आमिर खान की चॉइसेस और उनकी अप्रोच को लेके। और अ, वो भी क्रिएटिव फील्ड का इंसान है, और क्रिएटिविटी मुझे लगता है कि एक बड़ी अच्छी अप्रोच होती है लाइफ को एग्जामिन करने की और उसको जीने की। तो हो सकता है ये उनका क्रिएटिव तरीका हो अपनी जिंदगी को जीने का, उसको क्रिएट करने का। बंदूक की नोक पर ना तो किसी ने उन्होंने किसी अपनी वाइफ से शादी की है, और ना ही बंदूक की नोक पर उन्होंने तलाक दिया है। 2 अ, सोचने वाले इंसान साथ में रहने का जब तय करते हैं, तब उनके जो क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो क्या थे? वो हम तो स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमें नहीं पता है कि उनके क्या थे, तो हमें उनके रूल्स ऑफ डिसएंगेजमेंट भी नहीं पता हैं। और एक जो होता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है, और जब आप पब्लिक फिगर हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा किसी के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे। और लोगों के पास वो बैंडविड्थ भी नहीं है जिससे वो समझ सकें कि इनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और रूल्स ऑफ डिसएंगेजमेंट क्या थे, इनकी लाइफ क्या थी। तो लोगों को वो समझाने के लिए उनको वही शादी वाले फ्रेमवर्क के ही थ्रू ही समझा सकते हैं, क्योंकि 2 इंसानों के साथ में जुड़ने का, बच्चे पैदा करने का, मैरिज के अलावा तो कोई फ्रेमवर्क है नहीं अवेलेबल हमारे पास। कि भाई अगर आपको साथ में रहना है, बच्चे पैदा करने हैं, फ्यूचर की तरफ देखना है, तो आपको शादी ही करनी पड़ेगी। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा फ़ॉर्मूला या कोई और ऐसा टेम्पलेट नहीं देखा है, जो मैरिज से इतर हो। तो अगर मैरिज से अलग नहीं है कोई फ्रेमवर्क अवेलेबल, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने हमें उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है जो हमें समझ में आती है, व्हिच इज़ द लैंग्वेज ऑफ मैरिज। मैरिज एज़ एन इंस्टीट्यूशन। नीति के पास चलते हैं, हमारी माइंड शिफ्ट साइको अंडरस्कोर साइको के पास। और अब मैं उनसे पूछूंगी कि जो मोनिका ने कहा कि हमारे देश में अपने बच्चे अगर आपको करने हैं या आपको अपना आगे सोचना है, तो शादी के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो आप जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आमिर खान ने दी है कि 60 की एज में उन्हें शादी करना शायद ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस बारे में क्या बोलोगे? दीपिका, आमिर खान ने एग्जैक्टली कहा कि 60 की उम्र में शादी करना शायद मुझे शोभा नहीं देगा। ओके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले भी उन्होंने जो शादी की थी बहुत यंग उम्र में तो की नहीं थी।
बट ये आई थिंक ये थोड़ा डबल फेस्ड बिहेवियर है उनका, कि शादी को लेकर ये बोलना कि इस उम्र में शोभा नहीं देगा, उस उम्र में शोभा नहीं देगा, या दोज आर हिज पर्सनल स्टैंडर्ड्स। तो उनको कोई रोक तो नहीं रहा है शादी करने से, उनके अपने पर्सनल स्टैंडर्ड्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, जब चाहे जो कर ले। तो आमिर खान का मुझे शादी और बच्चे के एंगल से ज्यादा द थिंग दैट पजल्स मी इज कि सेलिब्रिटी होते हुए शादी से शादी करना, फिर उसको छोड़ना, फिर से शादी करना, फिर से छोड़ना, he does it so smoothly, मतलब his ex-wives never complain, or they seem never to complain, and they also become good friends. तो मुझे उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में सोचने में मैं मजबूर हो जाती हूँ कि उनमें ऐसा क्या एक्स फैक्टर है कि वो शादियां करते भी हैं या नहीं भी करते हैं, बट स्टिल ही इज नेवर द विलन। तो मुझे इस पर ना नीति, मैं तो यही बोलूंगी कि व्हाई डज एनीबडी नीड टू बी द विलन। और आप जो कह रही हैं कि वो कैसे करते हैं, आमिर खान कैसे करते हैं, ये भी तो हो सकता है कि जिन औरतों ने आमिर खान से शादी की है, उन्होंने आमिर खान को उनकी उसी क्वालिटी की वजह से सिलेक्ट किया हो सकता है उन औरतों का ही इंटरेस्ट ना हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। उन्हें पता हो कि भाई जितनी देर आप आमिर खान की लाइफ में हैं उतनी देर आपको उनकी पर्सनालिटी का बेस्ट मिलेगा, और उसके बाद यू आर फ्री टू लिव योर ओन लाइफ। मैरिज जो है इज नॉट लाइक ये जो परमानेंस ऑफ मैरिज है, ये हम एक स्टोरी तो है जो हम इंसानों ने आपस में मिलकर बनाई है कि भाई हाँ ठीक है, ये एक चीज होती है जिसको कहते हैं शादी, जिसमें दो लोग शादी करते हैं, साथ में रहते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए, चाहे वो रोएं झींकें, एक दूसरे को मारें काटें कुछ भी करें, लेकिन रहेंगे साथ में। दैट इज व्हाट मैरिज इज। ये लोग मोनिका, कुछ नया नया स्टोरी बना रहे हैं, तो इनकी स्टोरी है, सुन लो। मोनिका, हियर आई बेग टू डिफर, क्योंकि हम्म। अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, then after divorce you will not have a cordial relationship with that person, अगर आप खुश नहीं हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप शादी करते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। किसी के साथ आपने शादी करी कि आपका वो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, उसने आपके, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उसने आपको साथ दिया, जब आप सक्सेसफुल हो गए और आप अपनी लाइफ में सेटल हो गए, तो आपने सोचा कि अब मुझे शायद इस आदमी की जरूरत नहीं है, इस पर्सन की जरूरत नहीं है, और मेरे को कोई ऐसा मिल गया जिसके साथ मैं इंटेलेक्चुअली ज्यादा कनेक्ट करता हूँ और क्रिएटिवली ज्यादा कनेक्ट करता हूँ, तो आपने दूसरे आदमी के साथ कर लिया। बट एट द सेम टाइम आपकी अपनी एक्स वाइफ के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है, और आपकी एक्स वाइफ्स की आपस में अच्छी रिलेशनशिप है। मतलब ये बिल्कुल खिचड़ी जो है ना, दैट इज समथिंग आई कैन नॉट रिलेट विद। मतलब या तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, आप सेपरेट हो गए, अग्रीड, बट तो अगर आपकी रिलेशनशिप डिवोर्स के बाद भी अच्छी है, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू इन दैट रिलेशनशिप। अरे भाई, आपको दाल चावल पसंद है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि लोग खिचड़ी खाना बंद कर दें। दीपिका, सचमुच में एक खिचड़ी तो है ही मोनिका, जैसा आपने कहा। लेकिन जो बात मुझे आमिर खान के बारे में दिखती है कि सेलिब्रिटी मैरिजेस में ये इशू जरूर आते हैं कि द स्पाउस ऑफ द सेलिब्रिटी फील्स लेफ्ट आउट, फील्स नेग्लेक्टेड, या फिर जैसा कि सेलिब्रिटी डिवोर्स लॉयर वंदना शाह कहती हैं, समटाइम्स इज सेपरेट जस्ट बिकॉज ऑफ बोर्डम। उन्हें लगता है कि हमारे में कुछ कॉमन नहीं रह गया है। और सेलिब्रिटीज बड़े सेल्फ एब्जॉर्ब्ड भी होते हैं, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू द लाइमलाइट, पब्लिक अटेंशन। तो वो सब चीजें जरूर आमिर खान के साथ हैं और बाकी सब सेलिब्रिटीज के साथ भी हैं। बट जिस तरह से ही टेंड्स टू वू हिज विमेन, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो उनमें ऐसा अंदर एक टैक्टिक है, जहां वो शादी भी करते हैं
और द लेडी इज रेडी टू लिव विथ हिम, एंड जब वो शादी खत्म होती है जिस भी कारण से हो रही हो, फिर भी ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस ही नहीं है। या तो एक वो आइदर दे गो फॉर फैमिली काउंसलिंग एंड दे strategize how to present it in public, right? ये बहुत डिफिकल्ट है बिलीव करना कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रहे होंगे। शायद वो ये कॉन्शियसली सोचते हैं कि पब्लिकली हम इसके बारे में नेगेटिवली नहीं बोलेंगे। दे चूज सर्टेन वर्ड्स फॉर देयर ओन पब्लिक इमेज। बट इससे भी ज्यादा मुश्किल चीज है दैट लाइक किरण राव, जो उनकी सेकेंड वाइफ है जिनसे वो सेपरेट हुए, शी इज ऑलमोस्ट ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आमिर खान for the separation and the divorce. She said, I'm grateful that he let me go. He let me, he said, go and find your purpose of life. तो मतलब ये कैसा एक जादू सा वो करते हैं अपनी वाइफ्स के ऊपर कि वो सेपरेट होने पर भी दे आर स्टिल वर्शिपिंग हिम। ये बात मुझे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज वो कितने, जैसे सत्यमेव जयते में उन्होंने एक बड़ा पब्लिक लाइक समबडी हु इज वेरी एम्फेटिक, सब जो सोशल इवल्स हैं ऐसे ऐसे लोगों को शो पे बुलाया, उनके साथ सिंपैथाइज किया, थोड़े आंसू बहाए, और बट रियल लाइफ में वो कुछ अलग सा ही कर रहे हैं। तो नीति, इसमें ना 2-3 चीजें आपने बहुत अच्छी बोली। सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो, ये लोग दे आर वेल्दी पीपल, दे आर सेलिब्रिटीज, and they can afford fine quality therapy. As a psychologist, you have brought out that element कि इन्होंने जरूर एक्सपर्ट्स और अच्छे साइकोथेरेपिस्ट के साथ काम किया होगा, अपने ऊपर काम किया होगा, और फिर उन्होंने दे मस्ट हैव वर्कड थ्रू, दे मस्ट हैव बीन एबल टू वर्क थ्रू देयर प्रॉब्लम्स, विच इज व्हाई इतना पॉलिश्ड अपीयर करता है, सब कुछ इतना क्लीन अपीयर करता है, जेन्युइन लगता है, सब कुछ बहुत जेन्युइन लगता है। आम लोगों की तरह से उनके घर की लड़ाइयां बाहर तमाशा देखने के लिए नहीं दिखती हैं। ऐसा नहीं होता है कि डिफरेंसेस हुए होंगे तभी वो लोग तभी वो यहाँ पर तक पहुंचे हैं, लेकिन वो गंदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी सस्पिशन यही है कि उनको एक्सेस रही होगी अच्छी साइकोथेरेपी की। तो साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमंस के आपस के इंटरैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग, कंबाइंड विद द नीड फॉर बेसिक ह्यूमन रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके स्पाउसेस हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, अगर हम अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ सकें तो हम एक पॉलिश्ड, एक क्लीन, एक प्लेजेंट, हैप्पी जिंदगी बना सकते हैं। तो that's a big solid message that I got from what you were saying. तो बहुत ही अच्छी बात किया। तो ये बिल्कुल ठीक कहा कि आई थिंक कुछ क्वालिटीज हैं आमिर खान की, दैट ही इज वेरी ओपन अबाउट हिज रिलेशनशिप्स, एंड कुछ समय पहले उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो अपनी डॉटर के साथ थेरेपी में थे टू सपोर्ट हर। तो इम्पैक्ट बच्चों पे भी होता है इन तरह की रिलेशनशिप्स का, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आता, स्पेशली जब वो यंग होते हैं, कि क्या चल रहा है उनके माँ बाप के बीच में, ऐसी क्या चीज हुई, क्योंकि वो काफी छोटे होते हैं, इंट्रिकेसीज उनको पता नहीं होती है अडल्ट लाइफ की। तो वो कई बारी अपना मेंटल जो पीस है या उनका सोचने का तरीका है वो एस्क्यूड भी हो जाता है। सो ही हैज एक्चुअली हेल्प्ड हिज डॉटर टू कम आउट ऑफ इट। तो ये मैं उनकी बहुत ही अच्छी बात कहूंगी कि ही इज वेरी ओपन अबाउट इट। एंड कुछ क्वालिटीज हैं आमिर खान की जो उनको तरफ अट्रैक्ट करती हैं सो मेनी विमेन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो जैसे ही इज द मिस्टर परफेक्शनिस्ट, चाहे वो मूवीज हो, सत्यमेव जयते वाज एन एक्सीलेंट walk in that field, where he started talking to people from different walks of life, and he's very romantic, and he comes across as a very genuine person, and I think that attracts women to him.
इसमें ना सॉरी दीपिका, एक आपकी बात में ना मुझे एक और थ्रेड जुड़ा। वो अगर आप देखें तो उसकी उनकी आमिर खान की जो बेटी है वो उनकी फर्स्ट मैरिज से है। तो आप सोचो कि आमिर खान वॉज यंगर देन व्हेन ही हैड हर, राइट? और रीना भी तब यंग रही होंगी। तो उन्होंने उस बच्चे को वो उतना नहीं सपोर्ट कर पाए और वो बच्चा परेशान रहा और वो उसको एक्टिव सपोर्ट की जरूरत पड़ी। अब वो जब इतने उम्र के हो गए हैं, 60 साल की उम्र में आकर अब वो इतने स्टेबलाइज हुए हैं और इतना उन्होंने उस एज अ फैमिली, अगर आप उन पूरे सिस्टम को देखो तो वो सारे लोग ही फैमिली हैं ना। जितनी भी वाइफ्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, कुछ भी हो, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अजीब हो सकता है, लेकिन अब है तो जुड़े तो हुए ही हैं। लेकिन so the younger Amir Khan probably was not as evolved and as sorted as the older Amir Khan is, and probably it applies to the wives as well. तो वो उतना उनको हमें स्पेस देना होगा कि उन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है। यस, पर एक और स्टेटमेंट दी है आमिर खान ने on behalf of all the other Khans, that they all feel 20 at the age of 60. वो तो हमारे यहाँ के ड्राइंग रूम्स में भी इस तरह से ही बात करते हैं, साठा तो पाठा, और आदमी जो हैं वो तो हमेशा यंग रहते हैं, औरतें ठीक है। वो दैट इज लाइक अ क्यूट सॉर्ट ऑफ मेल, इंडियन मेल ट्रेट। ये तो वो ऐसे ये तो बोलते ही रहते हैं। आप हमारे हस्बैंड्स में से किसी से पूछ के देखो, दे आर स्टिल यंग। बट आमिर खान ने जैसे ये बात कही, एक और बात कही कि द जर्नलिस्ट आस्क्ड दिस न्यू लेडी गौरी दैट कि आपको इनमें क्या दिखा, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हिम? सो शी सेड आई फाउंड हिम टू बी सेंसिटिव, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड देन द कैमरा फोकस्ड ऑन आमिर खान. He had such a pleased, mighty look on his face, and out of sheer that embarrassment bhi nahi, out of that sheer pleasure of hearing good things about himself, he smiled and he said, and then you found me. मतलब वो पब्लिकली जैसे ना अपनी वो छाती पीट के ही इज लाइक ठोक के ही इज ट्राइंग टू से लुक व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट मी. सो आई स्टिल फील, चाहे वो कितने भी परफेक्शनिस्ट हो, कितने भी अच्छे एक्टर हो, एज अ पर्सन ही हैज दैट ट्रेट ऑफ बीइंग सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड अपने आप को एक सिंहासन में बिठाकर रखते हैं कि लुक, मुझसे सेंसिटिव जेंटलमैन आदमी कोई नहीं है. But actually in his real life, he's using it to, I would say, woo women and move on the way it suits him. नीति, स्तुति तो ईश्वर को भी पसंद है। हमारी किसी भी आरती को, किसी भी उसको देख लो, हम भगवान जी की तारीफ ही करते रहते हैं। तो और भगवान इसी से प्रसन्न भी होते हैं। हमारी कोई तारीफ करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं ऐसे लोगों से सराउंडेड रहना जो हमें अप्रिसिएट करते हैं। हम तीनों का साथ में आना, हम तीनों का शक्ति समिट्स को शुरू करना भी कहीं पर एक दूसरे की क्वालिटीज को अप्रिसिएट करने के बेसिस पर ही है। तो आई विल नॉट जज आमिर खान फॉर दैट. So, but Amir Khan is not God, Monica. And I think he's also affecting lives of women and the children whom he's like, you know, jumping, hopping one by one onto and off. तो मुझे लगता है एक आप कितना भी कह ले, सेलिब्रिटी है, मॉडर्न आउटलुक है, ब्रॉड माइंडेड है, ही इज अट्रैक्टिंग इंटेलेक्चुअल वुमेन हु आर एट, वो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसके छोड़ने से. बट आई स्टिल फील कि he is not portraying you know, his true image, and also he is to some extent I would say he moves in and out of relationships for convenience. आपने जो कहा उससे तो मुझे लग रहा है कि आमिर खान काफी नार्सिसिस्टिक है. तो एंड वो इतना ज्यादा, I think people can be modest about it. The last comment that you shared made it appear that he is very, very happy and maybe a sycophant also, because these are the people who like to be surrounded by people who are always praising and appreciating them.
That is what my final submission is. Okay, Deepika, I'm going to bring a contrary perspective to this. Okay. कि नार्सिसिज्म के लिए उसको अक्यूज करना थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि उस तरह से अगर देखा जाए तो शायद हमारे यहाँ सारे ऑल मेन आर नार्सिसिस्ट किसी हद तक, क्योंकि भाई सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होना और in fact the idea of the perfect family which is made up of a husband, a wife, 2 kids, 3 kids, one child, and they are together forever, because that presents a very good picture. और उस perfect picture के facade के पीछे आप लोग जो है ना, आपका ये है कि आप लोग का खुद की लाइफ सॉर्टेड है, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जब एक परफेक्ट फसाड के पीछे लोग सफर कर रहे होते हैं, आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, जब वो उनको तकलीफें हैं, तो वो किस तरह से बच्चों की लाइफ को, अपनी लाइफ को करप्ट करते जाते हैं, और वो बहुत ही तकलीफ में जिंदगी बिता रहे होते हैं। तो इसलिए हमें वो पर्सपेक्टिव के लिए भी अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि हो सकता है कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट लाइक अ वन साइज फिट्स ऑल, सबको नहीं वो सूट करता है। और जस्ट क्योंकि कोई उसको चैलेंज कर पा रहा है, उसके थ्रू निकल कर कुछ और अपने लिए क्रिएट कर पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान अपने आप में खराब है। वो अलग है, वो डिफरेंट है, उसने अलग तरह से जिंदगी को अप्रोच किया है, ना कि वो हमें चैलेंज कर रहा है, या हम जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं वो हमें नहीं चैलेंज कर रहा, वो अपनी धुन में चल रहा है। ही इज मार्चिंग टू अ डिफरेंट ड्रमर, इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, कि उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट ही देना चाहूंगी मैं तो, कि बेस्ट इंटेंशंस पे चल रहा है बंदा, कि कुछ अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहा है, बाकी और सभी खुश हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, रहो खुश, नहीं, बात पसंद ये करो। है मोनिका कि like we discussed in the previous episode also that these people are also role models for a lot of people who are their fans. और कई बारी कुछ कुछ एक्शंस इन लोगों के ऐसे होते हैं या पोट्रे किए जाते हैं जिससे लोग उसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं. So I agree with you that behind a happy facade there could be lot of things, lot of unhappy moments also, which don't we as common people don't see. But at the same time, as a public figure, कुछ responsibilities होती हैं पब्लिक फिगर्स की, जो उनको मुझे लगता है ना चाहते हुए भी कई बारी ऑब्जर्व करनी पड़ती है. नहीं दीपिका, वो पब्लिक फिगर हैं, एक्टर हैं, वो उनका जॉब है, उनका प्रोफेशन है। हम टिकट देते हैं, हम उनका वो परफॉर्मेंस खरीदते हैं, हम उनकी जिंदगी नहीं खरीद रहे हैं। तो हम वो कैसे, जस्ट बिकॉज वो पब्लिक फिगर हैं, इसका ये मतलब नहीं है, और कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है इंसान, वो अच्छे ही बातें कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो पब्लिक फिगर हो गया तो उसने गाड़ी किसी और पे चढ़ा दी, तो जिसने गाड़ी चढ़ाई लोगों पे वो मर गए, वहां पर तकलीफ है मुझे, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वो एज अ पब्लिक फिगर वो इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता है, वो हम नहीं डिक्टेट कर सकते। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे परव्यू में आता है। नीति। ओके. पर मोनिका, जैसे आप कह रहे हैं कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, जो वो पब्लिक में कर रहा है। सी बट दे आल्सो क्रिएट अ पब्लिक पर्सोना फॉर देमसेल्व्स। एक सपोज वो एक भुवन का रोल कर रहा है एक मूवी में, और एक वो दिल चाहता में कुछ बनाया है, और किसी और मूवी में कुछ बनाया है, पीके में। वो एक अलग चीज है, वो एक आम इंसान भी समझता है कि इट्स अ कैरेक्टर इन अ मूवी। बट ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई पब्लिक इमेज अपना बिल्ड करने की कोशिश नहीं की है। थ्रू वेरियस चैनल्स, थ्रू वेरियस शोज, he has tried to create a persona that I am a morally just man and I criticize the social evils. The thing अगर is, और मैरिज अगर उनकी पर्सनल चॉइस भी है, मैरिज का पैटर्न भी अगर उनकी पर्सनल चॉइस है, जो उनके लाइफ में वाइफ्स आई हैं वो भी उनकी मतलब लेडीज की भी पर्सनल चॉइस है। बट
मुझे एक बात पे बहुत ही यकीन से ये है कि उनका कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर काफी फ्लॉड है इस मामले में, इन द सेंस कि ही इज सो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड दैट, एंड ही सच अ चार्मर, आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड चार्मर, कि वो अपनी वाइफ्स को भी कन्विंस कर देते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो अगर ये शादी शुरू होनी है तो ये सही है, अगर वो शादी खत्म होनी है, चाहे पीछे कितने भी लड़ाई झगड़े हुए हो, पब्लिकली दे आर ऑल स्माइलिंग, कटिंग केक्स टुगेदर। मैंने तो नहीं देखा कि किसी सेलिब्रिटी मैरिज में, जिनके पास इतनी काउंसलिंग ऑप्शंस हैं, इतना पैसा है, कि वो सब मिलके केक काट रहे हैं उसके बर्थडे का। तो ये तो ही इज डेफिनेटली ब्रेन वॉशिंग हिज विमेन। लेडीज, अब सवाल ये है कि आमिर खान की नए प्यार की कहानी एक नया चैप्टर है या एक पुराना पैटर्न। और सबसे जरूरी बात, आपके रिलेशनशिप्स आपको ग्रो करने दे रहे हैं या सिर्फ सरवाइव करने में आपके साथ हैं। आप अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। और तब तक प्यार जरूरी है, पर आप खुद से प्यार करें, ये इससे भी ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू एंड बाय।